हर दिन आपका मन एक जैसा नहीं रहता है। कभी कभी मतलब काफ़ी उदास हो जाता है मन कि लड़कियों का कौन सा घर अपना है, माँ बाप का घर अपना है या ससुराल का घर अपना है। क्योंकि माँ बाप का घर तो माँ बाप का घर ही है, और ससुराल का घर मतलब पति है तो पति का है, नहीं तो सास है तो सास का घर है। तो आपका घर कौन सा है, इसी कश्मकश में हम लोग पड़े रहते हैं। इसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लिया जाए तो लड़कियों का दो घर है, मायके में भी घर है और ससुराल में भी घर है। लेकिन लड़कों का कोई घर नहीं है, मतलब उन लोगों का एक ही घर है। उन लोगों का न मायके ससुराल वैसा कुछ नहीं है, उन लोगों के पास बस एक ही घर होता है। हम लोगों का है कि कभी नाराज हुए या मन खराब हुआ तो चलो माँ के घर चले गए, या यहाँ पे ससुराल में भी अपना घर है। ऐसा पॉजिटिव तरीके से सोचे तो सोच सकते हैं, लेकिन नेगेटिव तरीके से सोचा जाए तो कोई भी घर अपना नहीं है। और रहा दोस्ती का, तो दोस्ती जो है, एक दोस्त मतलब आपके हर सुख दुख में साथ देता है, लेकिन दोस्त से आप आगे निकल जाओ वो भी दोस्त बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मतलब आपकी हर सुख दुख में साथ देता है। यदि आप निराश होते हो तो आपको वो खुश करता है, दोस्त जो भी है दोस्त आपकी। लेकिन यदि आप दोस्त से आगे निकल जाओ तो वही दोस्त आपको पीछे ढकेलने में काफ़ी ये रहता है। मतलब वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि आप उससे ज़्यादा आगे निकल जाओ। तो यही है, ये सब चलते ही रहता है, कुछ करने का नहीं है। हमारा सैटरडे के दिन था तो खिचड़ी बनाया मैंने, बहुत ही हल्का खिचड़ी, और एक मैंने चचरी टाइप का बनता है वो मैंने बनाया था, जो बंगाली एक रेसिपी है। तो और मैं बंगाल में रहती हूँ, तो अभी बंगाल का हालत इतना बुरा है कि अब मैं क्या ही बताऊँ। कभी कभी तो शर्म भी आती है कि हम लोग बंगाल में रहते हैं। मतलब अभी सभी को पता होगा कि बंगाल के जो मुख्यमंत्री थी वो ममता दीदी थी, मतलब ममता बनर्जी। और जो हो तो उनका बेटा अभिषेक बनर्जी है, तो जिसको कि वो अपना भतीजा बोल करके इतने दिनों तक मतलब लोगों के सामने रखती थी। लेकिन सच तो ये है कि वो उनका भतीजा नहीं बेटा है। लेकिन कोई अपने भतीजे के लिए इतना भी नहीं करता है कि अपना पार्टी बर्बाद कर दी उन्होंने, फिर अपना मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तैयार है अपने भतीजे के लिए। तो कोई इतना भी नहीं करता है, और भतीजा का ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है, और भतीजा इतना ज़्यादा मनमानी करता है। तो जो भी हो वो उनका लड़का ही है, वो जितना माने या ना माने। तो और बंगाल में जो हो तो हम लोग रहते हैं, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ा दी थी एक औरत ही, औरत का मैंने किस कदर वो गंदगी पर उतर चुकी थी कि क्या ही बताया जाए। कौन सा क्राइम अभी बंगाल में नहीं रह गया है। मैंने हर तरह का गलत काम हो चुका है बंगाल में। सभी पार्टी बने, सभी नेता बने, लेकिन इस तरीके से बंगाल को मतलब गंदगी पर उन्होंने उतार दिया था कि क्या ही बोला जाए। बड़े बड़े कॉलेजों में जहाँ की हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पढ़े हैं, उन सब मैंने सुरेंद्र नाथ कॉलेज, अभी तो कुछ कॉलेजों में ही पकड़ाया हुआ है। जिन कॉलेजों में नहीं पकड़ाया है उन कॉलेजों में भी काफ़ी क्राइम होता था, और वो भी अभी पकड़ाएंगे। लेकिन जिन कॉलेजों में पकड़ा गया है, मैंने क्या ही बोला जाए, शर्म से माथा झुक जाता है कि हम लोग ऐसे एक स्टेट में रहते हैं। बंगाल में बहुत गलत गलत काम हो रहा था, क्या किया जा सकता है, कुछ करने का नहीं है। खैर अभी तो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं और शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं अभी हम लोगों के देश में प्राइम मिनिस्टर। तो वो बहुत ही अच्छे इंसान भी है, और देखा जाए वो कैसे चला रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं। और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए आप लोग। बहुत मन खराब था मेरा,
अपने देश को लेकर के, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बस, बाय बाय।